गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जैनिज्म या जैन धर्म का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक हमने इस धर्म के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम देखेंगे कॉजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म या जैन धर्म के पतन के कारण। मतलब क्या ऐसे कारण थे जिसके कारण इस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या घटती चली गई। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो हम देखेंगे, क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि आखिर इस धर्म में क्या कमियां थी या क्या कुछ निगेटिव पॉइंट थे जिसके कारण इस धर्म का पतन हुआ। तो सबसे पहले अगर हम निगेटिव पॉइंट की बात करें कि इस धर्म के पतन के कारण में पहला कारण कौन सा था, तो हम देखेंगे हार्डनेस ऑफ द प्रिंसिपल्स, यानी हिंदी में कहें तो सिद्धांतों की कठोरता। अब सिद्धांतों की कठोरता का मतलब क्या हुआ या हार्डनेस ऑफ द प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, ये समझने का प्रयास करते हैं। जो जैन धर्म या जैन रिलीजन के जो भी क्या थे, जो भी प्रिंसिपल्स थे या सिद्धांत थे, वो कैसे थे? बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। और स्ट्रिक्ट थे इसलिए इनको क्या था, इनको फॉलो करना आसान नहीं था। यानी जैन धर्म के जो भी सिद्धांत थे, जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेने का प्रयास करें, पहला क्या होगा? जैसे पहला हमने पढ़ा था पंच महाव्रत। तो जो इनके पंच व्रत थे, तो वो ऐसे तो देखने में अच्छे लगते हैं कि सबको क्या होना चाहिए, सत्य अहिंसा का पालन करना चाहिए, संपत्ति नहीं संचित करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब तो अलग बात है, लेकिन जब हम इनको वास्तविकता में देखते हैं, रियल लाइफ में देखते हैं, तो जो इनके भी सिद्धांत हैं वो फॉलो करना आसान नहीं है। दूसरी बात अगर हम देखें तो इनका काया क्लेश या कठोर तप या काया क्लेश जो है, इस जैन धर्म में क्या है, जो भी तप का वर्णन है वो बहुत ही कठिन दिया गया, उसको फॉलो करना आसान नहीं है। इसी तरह अगर हम देखें, हमने पंच व्रत में क्या पढ़ा था, पंच महाव्रत में क्या पढ़ा था? नॉन पोजेशन का मतलब मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि हमें वी शुड नॉट एक्वायर द प्रॉपर्टी, या हमें संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहिए। तो चूंकि ये अगर आप देखिए, जो भी इनके सिद्धांत थे या प्रिंसिपल थे, ये व्यवहारिक नहीं दिख रहा है, ये मतलब बहुत ही कठोर है, हार्ड है। इसलिए इस धर्म को जो मानने वाले लोग थे, उन्होंने पहले तो शुरुआत में इसको अपनाया कुछ लोगों ने, लेकिन उसकी भी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। तो ये एक प्रमुख कारण था इस धर्म के पतन में। अगर हम दूसरा प्रमुख कारण देखें कि क्या था, तो हम देखेंगे नॉन वायलेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? नॉन वायलेंस को हिंदी में बोलते हैं अहिंसा। अब अहिंसा कैसे इस धर्म के पतन का मुख्य कारण था, यह समझने का प्रयास करते हैं। जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल दिया गया, नॉन वायलेंस की बहुत ज्यादा बात की गई है। तो इस बात करने से क्या हुआ, जब जैन धर्म में नॉन वायलेंस की बहुत ज्यादा बात की गई, तो अगर हम बात करें कि जो कि भारत में क्या था, भारत एक कृषि प्रधान देश था, बहुत ज़्यादा लोग कृषि करते थे। तो क्या हुआ कि अगर आप विलेजेस में देखें, अगर हम गांव की बात कर देते, तो गांव में क्या था कि फार्मर्स जो थे वो एग्रीकल्चर करते थे, यानी कृषि करते थे। लेकिन जैन धर्म में नॉन वायलेंस पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया, इसलिए इसमें क्या किया गया, इसमें एग्रीकल्चर या कृषि को क्या किया गया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। रिस्ट्रिक्टेड मतलब हिंदी में वर्जित, यानी करने से रोका गया। यानी जैन धर्म में जो अहिंसा का व्रत था या नॉन वायलेंस था, उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया, और इस कारण लोगों को एग्रीकल्चर करने से या कृषि करने से रोका गया। इसलिए गांव में तो बहुत ज़्यादा प्रसारित हो नहीं पाया। केवल ये लोकप्रिय कहाँ हुआ, सबसे ज़्यादा इसको आखिरी तक किसने फॉलो किया? इसमें सिटीज़ के जो भी थे, कौन थे? मर्चेंट क्लास या आप कहिए वणिक वर्ग या व्यापारी वर्ग। सबसे ज़्यादा इसको सबसे आखिरी तक किसने फॉलो किया? इसको फॉलो आखिरी तक किया व्यापारी वर्ग ने। क्यों? क्योंकि व्यापारी वर्ग के काम में किसी प्रकार की बाधा जैन धर्म नहीं लगा रहा था। लेकिन अगर हम बात करें किसानों को, तो जैन धर्म में अहिंसा का बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। तो जैन धर्म ने एग्रीकल्चर या कृषि को वर्जित कर दिया था, इसलिए इसका गांव में धीरे धीरे इसको मानने वाले कम होने लगे। अब बहुत कम लोगों ने अपनाया, लेकिन शहरों में जहाँ पर व्यापारी वर्ग रहता था, वहाँ ये धर्म लोकप्रिय बना रहा।
तीसरी अगर हम बात करें, और जो इस कारण इस धर्म के पतन, जो ये रीजन था नॉन वायलेंस, इसका बहुत ज्यादा हार्ड रूप दिखाई देता है जैन धर्म में, और इसने क्या किया, डिक्लाइन में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तीसरी अगर हम बात करें कि हमने क्या देखा कि ये दो देख लिया, तीसरी हम बात करें जैन रिलीजन की, तो तीसरी हम बात करेंगे पॉलिटिकल असाइलम, या हिंदी में इसको कहें तो राजनीतिक आश्रय। राजनीतिक आश्रय। अब ये क्या था, दरअसल जब जैन धर्म सामने आया था, जब जैन धर्म शुरू में आया, तो क्या हुआ कि जैन धर्म को जो भी राजा थे, जो किंग वगैरह थे, इन्होंने उस टाइम के जो किंग थे, तो उन्होंने क्या किया था, इसके राइज में, इसके उदय में और एक्सपेंशन में क्या किया था, इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। जो जैन धर्म के उदय और विस्तार में राजाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप लेटर पीरियड में देखोगे कि जो भी किंग थे, ऐसा कोई इनको बाद में राजा नहीं मिला जो इस धर्म को ठीक से राजाश्रय दे सके। जैसा कि हम बौद्ध धर्म में आगे देखेंगे कि बौद्ध धर्म में अशोक और कलिंग जैसे राजा, अशोक और कनिष्क जैसे राजा हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जैन धर्म में हम देखेंगे कि शुरुआत में जो राजा थे उन्होंने तो इसके उदय और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन बाद में ऐसा कोई शक्तिशाली या महत्वपूर्ण राजा नहीं मिला जिसने इसको, इसके राजनीतिक विस्तार में, राजनीतिक आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। तो ये हो गई कौन सी बात, ये हो गई आपकी तीसरी बात। अब हम चौथी बात देखेंगे जैन रिलीजन की। अगर हम चौथी बात करें जैन रिलीजन की, तो चौथी बात हम क्या देखेंगे, डिवीजन या विभाजन। अब ये डिवीजन कैसे जैन धर्म के पतन में डिवीजन ने महत्वपूर्ण या विभाजन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि ये जो जैन धर्म था ये 2 सेक्ट्स या 2 संप्रदायों में बट गया था। एक संप्रदाय का नाम था श्वेतांबर और दूसरे संप्रदाय का नाम था दिगंबर। तो क्या हुआ कि जब जैन धर्म एक धर्म होता है तो उसकी पावर ज़्यादा होती है। जैसे ही जैन धर्म का विभाजन हुआ और इसके 2 संप्रदाय निकल कर आए, चाहे वो श्वेतांबर हो या दिगंबर हो, इन दोनों संप्रदायों ने क्या शुरू किया, एक दूसरे की आलोचना शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ, लोगों का धीरे धीरे विश्वास जैन धर्म से हटने लगा। और इस घटना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसमें, जैन धर्म के पतन या डिक्लाइन में। उसके बाद अगर हम 5th इंपॉर्टेंट रोल देखें कि जैन धर्म में 5वीं क्या महत्वपूर्ण कमी थी जिसने इसके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, रोल ऑफ कैंपेनर्स या इसको कह सकते हैं प्रोपेगेटर्स, यानी इसको हिंदी में कहें तो प्रचारकों की भूमिका। कैंपेनर्स या प्रोपोगेटर्स मतलब होता है प्रचारकों या प्रचारक। तो प्रचारकों की भूमिका कैसे जैन धर्म के पतन में महत्वपूर्ण रही। दरअसल जब जैन धर्म का उदय हुआ तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि जैन धर्म के जो भी प्रचारक थे, इन्होंने इसके उदय और विस्तार में, एक्सपेंशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। लेकिन बाद में क्या हुआ, लेटर पीरियड में आप देखेंगे, बाद के काल में देखेंगे कि कोई भी अच्छा या क्या करेंगे, कोई भी अच्छा कैंपेनर इनको नहीं मिला, या आप ये कह सकते हैं कि प्रचारकों का पतन होना शुरू हो गया, नैतिक पतन होना शुरू हो गया। तो जो भी बाद के इनके कैंपेनर्स थे, वो बहुत ज़्यादा योग्य नहीं थे। क्या था, जो भी बाद के इनके कैंपेनर्स थे वो बहुत ज़्यादा योग्य नहीं थे, इसलिए इस धर्म का प्रचार क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि जो प्रचारक होते हैं वो किसी धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन जब आप योग्य होंगे तो आप प्रचार अच्छे ढंग से करेंगे। तो शुरुआत में योग्य प्रचारक थे तो उन्होंने उदय और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन उसके बाद के काल में आपने क्या देखा कि बाद के काल में बहुत अच्छे योग्य प्रचारक नहीं है, जिससे क्या हुआ कि इसका बहुत ज़्यादा प्रसार नहीं हो सका। तो ये हमने 5वां इंपॉर्टेंट देखा। हमने क्या देखा, 5वां इंपॉर्टेंट कारण देखा जिससे जैन धर्म का पतन हुआ। अगर हम 6ठे इंपॉर्टेंट कारण की बात करें तो हम बात कर सकते हैं कास्ट सिस्टम की।
अब ये कास्ट सिस्टम या जाति व्यवस्था कैसे जैन धर्म के पतन में महत्वपूर्ण रही? दरअसल अगर हम महावीर स्वामी की बात करते हैं, जो जैन धर्म के इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट हिस्टोरिकल तीर्थंकर थे, तो हम अगर महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर जी ने क्या किया था? इन्होंने अपोज द कास्ट सिस्टम, इन्होंने कास्ट सिस्टम का विरोध किया था। महावीर स्वामी जी ने कास्ट सिस्टम का क्या किया था? विरोध किया था। लेकिन समस्या क्या हुई? महावीर स्वामी ने तो कास्ट सिस्टम का विरोध किया, लेकिन जो इनके फॉलोअर्स थे, किसके फॉलोअर्स? महावीर स्वामी के जो फॉलोअर्स थे या इनके जो भी शिष्य थे या अनुयायी थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रिफर्ड क्या किया? अपर कास्ट किसमें? एंट्री इन जैन संघ, टू एंट्री इन जैन संघ, जैन संघ, SAN संघ। मतलब कि जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने जाति व्यवस्था का या जाति प्रथा का विरोध किया था, लेकिन जो इनके शिष्य या अनुयायी थे, इन्होंने जो अपर कास्ट के लोग थे उनको जैन संघ में प्रवेश में क्या दिया? प्राथमिकता दी। जिससे क्या हुआ कि जो लोअर कास्ट के लोग थे, तथाकथित, हम कहते ज़्यादा अच्छा होगा कि जो तथाकथित निम्न जाति के लोग थे, उसमें यह धर्म लोकप्रिय नहीं रह गया, क्योंकि उनको पता था कि जो जैन संघ था उसमें एंट्री किसकी होगी? उसमें एंट्री होगी अपर कास्ट, ये पहले से निर्धारित था। तो जो उस टाइम लोअर कास्ट के लोग थे, उनमें ये जो धर्म था जैन धर्म, इतना लोकप्रिय नहीं रह गया। तो अब थोड़ा इसको इरेज करना पड़ेगा, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो कॉज था हार्डनेस ऑफ द प्रिंसिपल, यानी जैन धर्म के जो भी सिद्धांत थे वो बहुत ज़्यादा कठोर थे, और इस कारण उसके फॉलोअरों की संख्या, जो उसको फॉलो करते थे, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। दूसरा, नॉन वायलेंस। जैन धर्म ने अहिंसा या नॉन वायलेंस पे बहुत ज़्यादा बल दिया, जिससे क्या हुआ? इन्होंने एग्रीकल्चर को रेस्ट्रिक्टेड या वर्जित कर दिया, इसलिए गाँव में बहुत ज़्यादा ये धर्म लोकप्रिय नहीं हो पाया। केवल कहाँ पर हुआ? शहरों में व्यापारी वर्ग के द्वारा इस धर्म को भली भांति और बहुत बड़े पैमाने पर एक्सेप्ट किया गया और फॉलो किया गया। तीसरी बात, पॉलिटिकल असाइलम या राजनीतिक आश्रय कह सकते हैं। शुरुआत में जैन धर्म के उदय और विस्तार में राजाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही, और कई अच्छे राजा मिले जिन्होंने इसको आश्रय दिया, पैसा खर्चा किया, प्रसार में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। लेकिन बाद में कोई भी योग्य राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने इस धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और चौथी, अगर हम बात करें डिवीजन में, जैसा मैंने आपको बताया था कि मगध में अकाल पड़ा था और जैन धर्म बाद में दो संप्रदायों या दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर्स और दिगंबर्स। तो क्या हुआ? अब ये जो दो संप्रदाय सामने आए थे, इन्होंने एक दूसरे संप्रदाय की बुराई करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे लोगों का जैन धर्म से मन हटने लगा। अगर हम पांचवें रोल की बात करें, पांचवें कॉज की बात करें, तो रोल ऑफ कैंपेनर्स और प्रोपोगेटर्स या प्रचारकों की भूमिका। दरअसल जैन धर्म के उदय और विस्तार में इसके प्रचारकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन बाद के टाइम आप देखोगे कि जो भी प्रचारक आए थे वो इतने योग्य नहीं थे, जिससे क्या हुआ? इसका जो प्रसार था वो क्या हुआ? अवरुद्ध हो गया, ब्लॉक हो गया। उसके बाद अगर हम सिक्स्थ देखें, कास्ट सिस्टम। अगर हम महावीर स्वामी की बात करते हैं तो महावीर स्वामी ने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। महावीर स्वामी ने जो संघ था जैन संघ, उसमें प्रवेश में जाति व्यवस्था को, जाति प्रथा को बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया था। लेकिन महावीर स्वामी जी की मृत्यु के पश्चात जो उनके फॉलोअर थे या जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जैन संघ में एंट्री देने में, प्रवेश देने में अपर कास्ट के लोगों को महत्व प्रदान किया, जिससे क्या हुआ कि जो भी लोअर कास्ट के लोग थे उनको लगा कि अरे इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो जो पुराना हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म का उसी जैसा है कि अपर कास्ट को महत्व दे रहा है। तो धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता कम हो गई। अब हम इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो जैन धर्म के पतन में महत्वपूर्ण रहा है और जिसने जैन धर्म के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर दें कि नेक्स्ट पॉइंट क्या था, तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो था क्या, सेवेंथ पॉइंट क्या था? बुद्धिज्म, और इसको अगर हिंदी में कहें तो बौद्ध धर्म। अब आप लोग चिंतित हो गए होंगे कि आखिर बौद्ध धर्म ने
बौद्ध धर्म ने जैन धर्म के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका कैसी निभाई? असल में ऐसा कुछ नहीं कि इन्होंने जैनियों को मारा हो या जैन धर्म को जो फॉलोअर थे उनको परेशान किया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल क्या हुआ कि इनका एक्सपेंशन जो था, इनका प्रसार, इनका विस्तार बहुत ज़्यादा होने लगा। दरअसल ये दोनों जो भी धर्म थे, चाहे वो जैन धर्म रहा हो या आपका बौद्ध धर्म रहा हो, इन दोनों का उदय किस धर्म के खिलाफ हुआ था? किस धर्म की कमियों के खिलाफ हुआ था? हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म जो तथाकथित था उसमें कुछ कमियां थी और उसके विरोध में इन दोनों धर्मों का उदय हुआ था। तो सीधी सी बात है, जब कोई पुरानी व्यवस्था है जिसमें कुछ लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो जब कोई नई व्यवस्था आएगी, और पहली व्यवस्था आई तो लोगों ने जैन धर्म फॉलो किया, लेकिन जब दूसरी व्यवस्था आई और बौद्ध धर्म के रूप में आई, और बौद्ध धर्म में जो भी नियम कानून थे वो जैन धर्म से बेहतर थे, इसलिए इसका क्या हुआ? प्रसार तेजी से हुआ, एक्सपेंशन तेजी से हुआ। तो लोग जो भी किस हिंदू रिलीजन से परेशान थे या ब्राह्मण रिलीजन से हम कह सकते हैं परेशान थे, उन्होंने क्या किया? सीधी सी बात है, अगर आप एक रिलीजन से परेशान हैं और आप जैन में जा रहे हैं लेकिन वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन कठिन है, तो आप किस में एंट्री मारेंगे? तो आप बौद्ध में आने लगेंगे। तो बौद्ध धर्म के एक्सपेंशन या विस्तार ने भी जैन धर्म के पतन में या लोकप्रियता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद अगर हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने का प्रयास करें तो हम क्या देख सकते हैं? 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्राह्मण रिलीजन, ब्राह्मण या ब्राह्मण कह सकते हैं, ब्राह्मण रिलीजन, या हिंदी में इसको कहें तो ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म। अब हम देखेंगे कि जैन धर्म के पतन में ब्राह्मण धर्म ने कैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरअसल ये जो भी बाद में धर्म या संप्रदाय आएंगे, इसमें आप देखेंगे कि ये सारे किस धर्म के खिलाफ आए थे? ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म जिसे हम मोटे तौर पर कहते हैं, इस धर्म के खिलाफ आए थे। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ कमियां हैं, उसके खिलाफ कुछ दूसरी व्यवस्थाएं आएंगी, तो सीधी सी बात है जो इस व्यवस्था को मानने वाले लोग होंगे वो दूसरी व्यवस्था की तरफ जब लोगों को जाता देखेंगे तो वो क्या करेंगे? अपनी पुरानी व्यवस्था में कुछ सुधार करेंगे। बस इन्होंने वही किया। इन्होंने क्या किया? रिफॉर्म्ड। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सुधार किए, रिफॉर्म्स किए, सुधार किए। और उस सुधारों से क्या हुआ? जो लोग ब्राह्मण धर्म से परेशान होकर अन्य धर्मों या संप्रदायों को अपना रहे थे, उन्होंने फिर से जब देखा कि अरे अपने पुराने धर्म में जो भी कमियां थी उनको ठीक किया जा रहा है, तो वो क्या किए? वो लोग वापस किस में आ गए? वो ब्राह्मण धर्म को मानने लगे। और जो लोग इससे जाना चाह रहे थे वो भी इसी धर्म में बने रहे। तो इससे क्या हुआ कि जो जैन धर्म के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ रही थी वो रुक गई, या जो लोग जैन धर्म स्वीकार कर चुके थे फिर क्या हुआ? वो घर वापसी करने लगे, या आप कह सकते हो वापस आने लगे, क्योंकि वो लोग इसी धर्म में हुए अन्याय के खिलाफ अन्य धर्मों या संप्रदायों का सहारा ले रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अपना जो पुराना धर्म है उसमें जो भी कमियां थी उसको सुधारक जो भी आए थे वो धीरे धीरे दूर करने लगे, या उसकी कमियों को इन दोनों संप्रदायों को देखकर दूर करने का प्रयास करने लगे, तो जो भी लोग ब्राह्मण धर्म से नाराज थे और उठे थे वो वापस आने लगे। तो ये हमने पूरा आज कवर किया, कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, यानी जैन धर्म के पतन के क्या कारण थे। तो ये हमने पूरा जैन धर्म कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसके आगे की बात करने की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में अपने दोस्तों से या अपने घर वालों से जहाँ जहाँ आपके संपर्क हो उन संपर्क में इसको सब्सक्राइब करने का प्रयास कराइए। थैंक यू।